जो त्याग करना जानता है, जो देना जानता है, वही दे सकता है। जो दुनिया में सब कुछ लुटा दे, ऐसा बाबा भोलेनाथ हमें भी अच्छा घर भर दे सकता है, परिवार दे सकता है। जिसे अपनी घर की परवाह ना हो, वही समाज को कुछ दे सकता है। अभी तक जितने भी ये सब हुए ना, अटरम चटरम घोटाले सोटाले, ये क्यों हुए बताइए? कैसे होते हैं? जोर से बोलिए, कैसे होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि हम सबको अपने अपने घरों की चिंता रहती। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या पता अगली बार मेरे बच्चों को किसी ने टिकट नहीं दिया तो, इसलिए अपना ही अरेंज कर चलो। जिन्हें अपनी अपने घर की चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप यहां पे राजिए ना, आगे जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हमारी अलका जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं, कल ही कह रही थी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती कैलाश पर्वत पे विराजमान, ध्यान से सुनिएगा। मां पार्वती ने पूछा, मैं कुछ जानना चाहती हूं। बाबा बोले, जो जानना चाहो बताओ। बोले, बाबा मैंने सुना है कि पति पत्नी के बीच में कुछ गुप्त नहीं रहना चाहिए। बोले, एकदम सच सुना है। पति पत्नी हर चीज एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। बोले, अच्छी बात। बाबा, पर आपने तो कुछ शेयर नहीं किया। बोले, क्या? बोले, आपने नहीं बताया भस्म क्यों रमाते तन पे, आपने नहीं बताया मुंडों की माला क्यों पहनते, कुछ तो बता दीजिए। बाबा बोले, देखो देवी, आज तक तुमने पूछा नहीं इसलिए हमने बताया नहीं, आज तुम पूछ रही हो तो लोग बता ही देते हैं। बोले, बताइए। बोले, सुनो, ये जो मुंडों की माला है ना, ये किसी और के मुंड नहीं है, तुम्हारे ही मुंड है। तुम बार बार जन्म लेती हो, चली जाती हो, फिर जन्म लेती हो, फिर आ जाती हो, फिर चली जाती हो, फिर आ जाती हो। तो जितनी बार भी तुमने इस धराधाम को छोड़ा है, तुम्हारे ही मुंड मैंने अपने गले में धारण किए। और ये भस्म भी किसी और चिता की नहीं, तुम्हारी चिता की भस्म है। प्रेम हो तो ऐसा, त्यागी हो तो बाबा जैसा, प्रेमी हो तो 10 दिन पति पत्नी जब साथ में रहते हैं, 11वें दिन वो मायके में जाने की बात कहे तो पति तुरंत कहता है, ठीक है चली जाओ, 2-4 दिन लगा के आना। क्योंकि 2-4 दिन जब तक लगा के आएगा तब तक ये फ्री रहेगा। वैसे इस बात में हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम हमेशा बाहर ही रहते हैं, हमें तो कहना ही नहीं पड़ता कि आप अपने मायके में जाओ। हम खुद ही अपने मायके में पता नहीं कहाँ का हमारे मायका है। अरे हम जहाँ कथा शुरू कर दें वहाँ हमारा मायका भाई। 1 हफ्ता महीना हमें रोटी पानी मिलता है, वो जहाँ कथा शुरू वही मायका है हमारा तो। और एक बात बताऊं, तुम्हारे माँ बाप एक, हमारे माँ बाप अनेक। हम बहुत भाग्यशाली हैं। इस धरती पर न जाने कितनी माएं हमें बेटे से ज्यादा प्यार करती हैं, कितने लोग हमें अपना बेटा मानते हैं। हम बहुत भाग्यशाली। यहां भी कई माएं बैठी हैं। अरे हाँ, बस मैं समझ गया, भगवान ने इशारा ही काफी है। वाणी का प्रयोग मैं करूंगा सिर्फ। ये कथा पंडाल 3 घंटे सिर्फ मेरी आवाज सुनेगा। कितनी माएं हैं सच्ची में। बजे मेरे ठाकुर जी के गीतों का गायन। अगर हम ये न करते तो हम भी वहीं ओरिजिनल मायके में पड़े रहते। लेकिन मेरे भाई बहन, बाबा भोलेनाथ जब ये बात कहने लगे, ये भस्म भी तुम्हारी है। त्यागी कैसे? तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं। प्रेमी कैसे? बोले, अपनी पत्नी के जाने के बाद उन्हीं की चिता की भस्म अपने तन पे रमाते हैं। तू नहीं तो तेरी याद सहित तेरी यादों के सहारे जी लेंगे। हैं? कितना बड़ा प्रेम है, कितना बड़ा। त्यागी भी सबसे बड़ा और प्रेमी भी सबसे बड़ा।
देखो मेरे भाई बहन, इस दुनिया में प्रेम भी दिखावटी है और त्याग भी दिखावटी है। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो। यहां प्रेम करने वाले 2 मिनट लगते हैं इनको आई लव यू बोलने में, और 30 सेकंड से भी कम लगता है आई हेट यू बोलने में। 30 सेकंड से भी कम लगता है आई हेट यू, डोंट टॉक टू मी, डोंट कॉल मी। 30 सेकंड से भी कम। अरे अभी तो आई कांट लिव विदाउट यू, व्हाट इज दिस, वी नेवर लिव, आई नेवर लिव। कोई कल ताले वाली बात, तारे तोड़ के लाऊं, चाबी से ताला तो खुलता नहीं, ताले तोड़ के लाएगा बेशरम आदमी, झूठा। तो चाबी खो जाए ना तो ताले तोड़ने वाला मंगाना पड़ता है, स्पेशलिस्ट। अपना ताला भी नहीं टूटता घर का, तारे तोड़ेगा। छोड़िए। लोग कहते हैं महाराज जी हम इतनी मालाएं करते हैं, इतनी मालाएं करते हैं, हमें भगवान इतनी जल्दी दिखता क्यों नहीं है, अनुभव क्यों नहीं होता है। आई टेल यू मेरे प्यारे, सुनो ध्यान से, बहुत जल्दी वो लव यू नहीं बोलता। कौन? मेरा कन्हैया। बड़े आराम से वो लव यू नहीं बोलता, बड़े इजीली वो लव यू नहीं बोलता। और अगर एक बार लव यू बोल दे तो जीवन पर्यंत अनेकों जन्मों तक वो आई हेट यू नहीं कहता, आई हेट यू नहीं कहता। या तो वो लव यू नहीं कहेगा, और अगर एक बार कह दिया तो फिर वो जीवन में आई हेट यू नहीं कहेगा। ये फर्क है। वो देर से कहता है लेकिन हमेशा के लिए कहता है, और ये दुनिया वाले बहुत जल्दी कहते हैं, और बहुत जल्दी। क्या वो है ना, को पता नहीं क्या, वो ध्यान में नहीं आ रहा। एक गाना है, असी उड़ जाना ये दिन रह गए थोड़े, ऐसा कुछ है। तो ये दुनिया वाले बहुत जल्द, लेकिन मेरा ठाकुर की विशेषता है, वो कभी अपना कहकर गैर नहीं बनाता है। इसीलिए मैं कहता हूं जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, बोले ठाकुर जी को पाना है। उसे एक बार कहलवा लो आई लव यू, सिर्फ एक बार, और जैसे ही एक बार कह दिया कसम से, चकाचक हो जाएगी लाइफ, एकदम मस्त हो जाएगी, एकदम मस्त हो जाएगी। अब ये तुम डिसाइड करो तुम्हें किससे सुनना है, दुनिया वालों से या मेरे कन्हैया से। जोर से बोलो किससे सुनना है? कन्हैया से, कन्हैया से, कन्हैया से। और जैसे यहां से जाएंगे बहुत झूठे हो भाई, इस झूठ के पर्दे को फाड़ दो, कुछ सच्चाई का पर्दा क्रिएट करो। और जिस दिन सच्चाई का पर्दा क्रिएट होगा उस दिन तुम्हें बुलवाना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप बोलने लग जाएगा। माँ पार्वती बोलने लगी, अच्छा आप इतना प्रेम करते हो मुझसे? बोले नहीं नहीं, आपने बताया नहीं। बोले प्रेम बताने का विषय नहीं होता है, वो तो वो शो ऑफ होते हैं जो बोलते रहते हैं। सच्चाई ये है, न बोले अगर दिल में कुछ हो, इसका मतलब प्रेम सच्चा है। कई बातें बिना कहे भी तो समझी जाती हैं। बोले बाबा एक बात और, आपने ऐसा क्या खा रखा है आप कुछ? बोले मैंने अमर कथा सुनी हुई है। तो बाबा ये अमर कथा हमें सुना दो।